like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. बैटमैन जाग जाता है और देखता है कि डेमियन की मौत हो चुकी है। तभी ऑर्को उसे सारी कहानी बताता है और ब्रूस को सब कुछ याद आने लगता है और वो ऑर्को से कहता है कि वो वही खड़ा रहे। ये कहते ही ब्रूस सारी वायर्स को तोड़कर उनमें से आजाद हो जाता है और कहता है, मैं हूँ रेजिस्टेंस का लीडर, मैं हूँ ब्रूस वेन, मैं हूँ बैटमैन और मैं हूँ एक पिता। यहाँ सुपरमैन अपनी हीट विजन से हीमैन को चलाने लगता है और स्केलेटोर से कहता है, तुम अपने लैब में चले जाओ, मैं इसे देख लूंगा। ये सुनते ही स्केलेटोर वहां से चला जाता है। फिर सुपरमैन हीमैन से कहता है, मैंने मल्टीवर्स का कोना कोना छान मारा उन चीजों को ढूंढने में जो मेरे लिए खतरा बन सकती है, और मैं अब ये जानता हूँ कि तुम कौन हो हीमैन, पर तुम बच्चे और बेवकूफ हो। सीधे सीधे कहूँ तो तुम मेरे खतरे की लिस्ट पर कभी थे ही नहीं। रेजिस्टेंस तो पागल हो गई है और वो किसी भी अरे गरे को अपना मसीहा बना रहे हैं। तुम तो अपने लोगों को कुछ भी नहीं दे पाए हो। तभी हीमैन कहता है, नहीं, मैंने अपने लोगों को वो सब कुछ दिया है जो तुमने तुम्हारे लोगों से छीना है। ये कहते ही हीमैन सुपरमैन पर अटैक करता है और कहता है, मैंने उन्हें चुनाव करने का मौका दिया। यहाँ स्केलेटोर अपनी गुफा में आता है, लेकिन वहां पर ज़टाना पहले से ही मौजूद थी, जो स्केलेटोर से कहती है कि तो तुम हो जो सुपरमैन को आर्टिफैक्ट्स ढूंढने में मदद कर रहे हो, लेकिन तुम ऐसे शख्स हो जो बिना मतलब के कोई काम नहीं करते, तो बताओ मुझे तुम क्या करना चाहते हो। ये कहते ही स्केलेटोर मैजिक से बनी हुई तलवार निकालता है और ज़टाना पर अटैक करता है। यहाँ कैसल ग्रेस्कल के बाहर स्टेफन वुल्फ डंकन पर अटैक करता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, और इसी लड़ाई के बीच स्टेफन वुल्फ की एक्स उससे अलग हो जाती है, और इसी मौके का फायदा डंकन उठाता है और स्टेफन वुल्फ को नीचे खाई में फेंक देता है। और तब डंकन देखता है कि डार्कसाइड की आर्मी अब उन पर भारी पड़ने लगी थी। तभी पीछे से डंकन पर कोई अटैक करने वाला ही था कि तभी साइबॉर्ग उस पर अटैक करके उसे मार गिराता है। इधर इविलिन मैन एट आर्म्स को मारकर जगह बना रही थी ताकि डार्कसाइड अंदर आ सके, और तब डार्कसाइड आने लगता है अपने हाथ पीछे रखकर। तभी डार्कसाइड इविलिन से कहता है कि तुम्हारे ब्लैक आर्ट्स ने डार्कसाइड को खुश किया है, लेकिन एक बार मुझे एंटी लाइफ इक्वेशन मिल जाए तो वे कुछ काम का नहीं है। इनफैक्ट ब्रह्मांड की कोई भी पावर काम की नहीं होगी, क्योंकि उन्हें चलाने वाले लोग मेरे वश में होंगे। इधर हीमैन और सुपरमैन के बीच लड़ाई जारी थी। तभी सुपरमैन हीमैन से कहता है, तुम मुझे बिली बैटसन की याद दिलाते हो, वो भी तुम्हारी तरह बेवकूफ था। उसे भी लगता था कि दुनिया में सब कुछ क्लियर है, और उसे लगता था कि वो अपने मैजिक से सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन मुझे उसे मारना पड़ा। ये कहते ही सुपरमैन हीमैन को गुस्सा मारता है। तभी हीमैन सुपरमैन से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अब एक मॉन्स्टर हो, पर तुम मॉन्स्टर तब बने जब लोइस की मौत हुई। उसी के बाद तुम पागल से हो गए और फिर तुमने सच को अपनाना छोड़ दिया और झूठ को अपना लिया, और तुम इसी झूठ के सहारे जीने लगे, और तुमने इसी झूठ को अपना लिया, और तुम जो कर रहे हो वो सही है, और इसी चक्कर में बहुत से हीरोज और मासूमों की जान गई। लेकिन उससे भी बुरा ये था कि तुमने क्लार्क को छोड़कर सुपरमैन को चुना, क्योंकि तुम्हें क्लार्क की जरूरत थी, जिस तरह हीमैन को प्रिंस एडम की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना हम इंसानियत का मतलब भूल जाते हैं। ये कहते ही हीमैन अपनी तलवार सुपरमैन के सीने में घुसाने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना सुपरमैन, तुम अब सिर्फ एक मशीन बन चुके हो। लेकिन तभी सुपरमैन उस स्वॉर्ड को रोकता है और हंसने लगता है और कहता है, हाँ, मशीन, ब्रेनियक की मशीन ही मेरी मदद कर सकती है सब पर कंट्रोल पाने में, और तुमने जो क्रिप्टेक आर्मर पहना है वो भी इसी मशीन का हिस्सा है, यानी कि तुम भी अब मेरे कंट्रोल में हो। ये कहते ही सुपरमैन हीमैन को क्रिप्टेक आर्मर के जरिए कंट्रोल करने लगता है। यहाँ वंडर वुमन हीमैन को हारता हुआ देखकर खुश होने लगती है और कैप्टन टिला को उठाकर फेंक देती है।
तभी बैटमैन उसे याद दिलाने लगता है, लेकिन उसके ये काम नहीं आ रहा था। और फिर वंडर वुमन अपने लाशों से बैटमैन का गला दबाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन टिल आकर अपने तलवार से वंडर वुमन को घायल कर देती है और वंडर वुमन नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसका खून बहने लगता है। इधर इटनिया पे सॉर्सरर जान जाती है कि डार्कसाइड कासल ग्रेस्कल के दरवाजे पर था और वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है ताकि अंदर आ सके। तभी सॉर्सरर कहती है कि वापस लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पर अंदर वही आ सकता है जिसके पास पावर स्वॉर्ड हो। ये सुनते ही डार्कसाइड रुक जाता है और कहता है, वेल, मेरे पास ऐसी कोई तलवार नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो सब कुछ तबाह कर देती है, और वो है ओमेगा इफेक्ट। ये कहते ही डार्कसाइड अपनी ओमेगा इफेक्ट से पीछे से आ रहे साइबॉर्ग के प्लेन को फोड़ देता है और अगले ही पल अपने ओमेगा इफेक्ट से कासल ग्रेस्कल का दरवाजा तोड़ने लगता है। ओमेगा इफेक्ट का असर इतना था कि उसके कारण सॉर्सरर को भी दर्द होने लगता है और तब डार्कसाइड कहता है, नहीं, ना ही कोई मैजिक मुझे रोक सकती है। मैं एक बार जो चाहूँ वो मैं हासिल करके रखता हूँ। ये कहते हुए डार्कसाइड कासल ग्रेस्कल का दरवाजा तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। यहाँ पर सुपरमैन हीमैन पर कंट्रोल करने लगता है और तभी सुपरमैन देखता है कि उसका अब कंट्रोल छूट चुका है और वो कहने लगता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुमने क्रिप्टिक आर्मर को बदल दिया। तभी हीमैन उठ खड़ा होता है और कहता है, पावर ऑफ ग्रेस्कल इसमें से गुजर रही है और तुमने उससे जुड़कर बहुत बड़ी बेवकूफी की, क्योंकि ये मैजिक से जुड़ी हुई है और तुम्हारी कमजोरी मैजिक ही है। ये कहते ही हीमैन सुपरमैन को पंच मारकर पीछे फेंक देता है। यहाँ डार्कसाइड अंदर आ चुका था और उसे देखकर सॉर्सरर कहती है कि उसे कभी भी ऑर्ब की पावर नहीं मिलेगी। ये कहते ही सॉर्सरर अपनी टेलीपैथी पावर से सब पर अटैक करती है, लेकिन डार्कसाइड पर इसका असर नहीं हो रहा था। वो आगे बढ़ने लगता है। तभी सॉर्सरर उस पर अटैक करती है, लेकिन डार्कसाइड और भी पास आ जाता है और सॉर्सरर के कान के नीचे बजाता है और तब ग्रैनी गुडनेस डार्कसाइड को एक कॉर्टलेट बनाती है। तभी डार्कसाइड सॉर्सरर से कहता है, मैं यहाँ के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूँ कि बहुत वक्त पहले एक नौजवान हुआ करता था जिसका नाम था हीरो, जो पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विज़र्ड था। उसने अपने जीवन काल में पूरे यूनिवर्स में शांति लाई और फिर उसने एक इक्वेशन बनाया। ये इक्वेशन इतना पावरफुल था कि जो भी इसे पढ़ता था वो अपने पूरे होशो आवाज में पढ़ने वाले का गुलाम बन जाता था। हीरो ने ये जान लिया कि ये इक्वेशन किसी गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी यूनिवर्स खत्म हो सकती है, इसलिए उसने इक्वेशन को गहरा दफना दिया। लेकिन उसकी विल इतनी स्ट्रांग थी कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा उस इक्वेशन की रक्षा करने लगी, सालों तक, जब तक कि डार्कसाइड वहां ना पहुंचा। ये कहते ही डार्कसाइड जमीन में से ऑर्ब ऑफ पावर को निकालता है और ऐसा होते ही वहां से सारी मैजिक बंद हो जाती है। यहाँ पर हीमैन सुपरमैन को मारते मारते रुक जाता है और देखता है कि उसकी पावर अब खत्म हो चुकी है और फिर से वो प्रिंस एडम बन जाता है। ये देखकर सुपरमैन दोबारा से उठ खड़ा होता है और प्रिंस एडम का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ खेलने में मजा आया, और स्केलेटर को बुलाने लगता है ताकि वो उसे प्रिंस एडम सौंप सके। यहाँ ग्रेस्कल टूटने के कारण सारे मैनहट्टन्स कमजोर पड़ चुके थे और साइबॉर्ग भी घायल हो चुका था। तो वही अंदर डार्कसाइड कहता है कि वो हीरो की पूरी लाइफ अब देख सकता है क्योंकि उसने अब ग्रेस्कल के सोर्स को छुआ है। तभी कोई पीछे से आता है और डार्कसाइड से कहता है, क्या बुराई अच्छाई के सामने टिक सकती है? तभी डार्कसाइड उसे कहता है, मेरा प्लान अब कामयाब हो चुका है और मानना पड़ेगा तुम्हारे आइडिया को, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं था जब तुम मेरे यहाँ आ गिरे थे, लेकिन अब तुम्हारा काम हो चुका है और अब तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। तभी वो आदमी कहता है, बरसों से मैं इस कासल में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हीमैन ने मुझे रोका था। तो मेरे मालिक, मैं सिर्फ वही चाहता हूँ जो मेरा है, और अब मैंने वो हासिल कर लिया है एक विज़ार्ड बनकर, और अब से मैं हूँ शज़ैम। तो दरअसल में स्केलेटोर ने अब शज़ैम की पावर का इस्तेमाल करके एक नया विज़ार्ड बन चुका है और ये सब उसी का प्लान था। और ये कहते ही वो डार्कसाइड पर अटैक करता है